सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वेदांतु पंजाब यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों वेदांतु पंजाब यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए अपनी सीरीज का टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। पास्ट ईयर क्वेश्चंस है सारे हमारे। सो दिस चैप्टर मैथमेटिक्स मास्टर टीचर रतन कालरा। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन लेकर आए पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग धीरे धीरे ऐसे हर चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। रियल नंबर्स ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। हर एक चैप्टर लेक्चर वाइज हम लोग कर रहे हैं, वो भी चीज तुम लोग को मिल जाएगी। और ये चीज होगी असर्शन रीजन, हम लोग हर चैप्टर के 20 कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 कर रहे हैं, एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 कर रहे हैं। सो और वर्ड प्रॉब्लम जिसकी रिक्वायरमेंट, जैसे रियल नंबर्स में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं, आप लोग को मिल जाएंगे। पॉलिनोमियल से वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, नहीं मिलेंगे। पेयर ऑफ नियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अलग से वीडियो जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो लगभग 10-12 जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लेंगे। सो यार हर चीज का ना डिटेल्ड हर एक टॉपिक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का ध्यान रखा जाएगा। चैप्टर वाइज लेक्चर वाइज कंटेंट भी डिलीवर होगा। चैनल का नाम वेदांतु पंजाब है। इट मींस द वी आर डिलीवरिंग द कंटेंट इन हिंदी विद द टेस्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के टेस्ट के साथ कंटेंट हम लोग डिलीवर कर रहे हैं आप सबको। क्या ये बात समझ में आई? सो पहली बात तो बता दो, इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू प्लीज लेट मी इन द चैट बॉक्स। चैट पे बता दो। बहुत प्यारा सेशन आज का होने वाला है, ठीक है। बहुत अवेटिंग सेशन था, बच्चों की बहुत डिमांड है। इंस्टाग्राम पे मैसेज आया मेरे को, व्हाट्सएप पे डीएम आया कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज आपने सिर्फ रियल नंबर्स कराया, आगे क्या? आगे नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है। सो जिन्होंने हाले तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ये आपका पंजाब का अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो यार। ये वो चैनल है जिसमें आप अपना हर एक चीज देख सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से हो, उसको हर एक चीज समझ में आ रही होगी। अगर उसको हिंदी आती है तो वो समझ जाएगा। फिर वही बात, हिंदी का कंटेंट दे रहे हैं हम लोग विद द टेस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के टेस्ट के साथ। पॉलिनोमियल्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बातें रेडी पूछूंगा मैं अभी। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में होता क्या है? पॉलिनोमियल्स क्या होता है? सबसे पहले तो जो हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स ये सब होते हैं, वो सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स में होता है कि पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है? वेरिएबल XYZ, कांस्टेंट जो 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, और एक्सपोनेंट्स, पावर जो होती है वो होल नंबर होनी चाहिए, और ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब चलता है। बट द मेन थिंग इज उसके में जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। पावर जो होती है वेरिएबल्स की, दैट शुड बी होल नंबर्स। पावर कैसी होनी चाहिए मेरे बच्चों? होल नंबर्स होनी चाहिए। दूसरी बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर होल नंबर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। बट जो पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं, जिसमें हम लोगों के क्या होते हैं बेटा? बाय वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई पॉलिनोमियल्स की। डिग्री पता है, द हाईएस्ट पावर, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। और तुम लोगों को कांस्टेंट पता है, कोफिशिएंट्स पता है जिससे मल्टीप्लाई होते हैं। और अगली जो चीज हमारी 2.1 एक्सरसाइज में वो है द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द ग्राफ में। सो बेटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल में वो वैल्यू अगर हम लोग x की रखें तो वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को बेटा क्या कर दे? जीरो कर दे। x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। इज इट क्लियर? अब बेटा सुनो मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट। ग्राफ से कैसे पता करें नंबर ऑफ जीरोस? ग्राफ जिस जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ग्राफ जिस जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ग्राफ जिस जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस होंगे, चाहे वो कट करे चाहे वो टच करे। ये था हम लोग का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ये ग्राफ की कुछ बातें थी, ये ग्राफ का ओरली इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, अच्छा हाँ ग्राफ की बातें हैं इसमें। पहले पॉलिनोमियल्स फिर ग्राफ्स, तीसरी आती है फैक्टराइजेशन टू फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने हम लोगों को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c होता है। बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तुम लोग को ये आना चाहिए। क्वेश्चंस करने से पहले ना ये सब चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए।
क्वेश्चंस करने से पहले मेरी जान तुम लोग को ये बातें पता होनी चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसके जीरोस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग निकालेंगे। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग उसके जीरोस फाइंड कर रहे होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अगली जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद, द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड द वेरिएबल्स, उसके हम लोग को वो निकालने होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक हमारे सिलेबस में था पहले, अब हट चुका है। लीनियर बता देंगे, क्वाड्रेटिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर उसके हम दो जीरोस मान ले अल्फा और बीटा, अगर हम लोग उसके दो जीरोस मान ले अल्फा और बीटा, तो दो रिलेशन आएंगे। जितने जीरोस उतना रिलेशन, वर्ड्स ध्यान रखना, जितने जीरोस उतना रिलेशन। अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो हम लोगों का दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, इनके रिलेशन निकालने हम लोगों को। तो एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बोला सर आपने? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट मींस सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर सही से लिखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। लिखते चलो कॉपी में साथ साथ में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो उसके दो जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा, उसका ये रिलेशन है। इतना क्लियर है? अगर फिर वही बात दो जीरोस ने तो प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा था माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए। ये हम लोग की टोटल समरी थी। ये हम लोग की टोटल समरी थी। सबसे पहले व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के बारे में, उसकी डिग्री और ये सब चीजें, ठीक है। दूसरी बात, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? नंबर ऑफ पॉइंट्स ग्राफ टचेस और कट्स द एक्स एक्सिस is are the number of zeros, या are the values of the zeros of that polynomial, और तीसरी चीज क्या? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो इट इज ऑल अबाउट द पॉलिनोमियल सेशन। ये हम लोग की समरी और रिकैप है। सो नाउ लेट मी नो दिस थिंग, आर यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चंस? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे रेडी हैं, मेरे प्यारे प्यारे बुगिया सारे रेडी हैं, मेरे सारे प्यारे बच्चे हैं रेडी हैं क्वेश्चंस ले, क्वेश्चंस वास्ते मेरे सारे बच्चे रेडी हैं। लेट मी नो दिस थिंग फास्ट, जल्दी से बताओ, चैट पे बताओ, चैट पे आप कमेंट करके ही बता सकते हो, आप कमेंट करके ही बता सकते हो, कमेंट करके बताओ जल्दी से। रेडी हो? चलो शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल टॉपिक नंबर 1, टॉपिक वाइज करेंगे, बीच बीच में ब्रेक भी आप लोग को दे दिया जाएगा। दिस इज फॉर श्योर, इतना कुछ वो नहीं रहेगा। 2x पे जल्दी जल्दी खत्म करना क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन के ऊपर ये है। इफ 1 0, ध्यान से पढ़ना बेटा, सेशन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, नीचे कमेंट करो। सेशन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, नीचे कमेंट करो। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे पास k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, देखो डिग्री कितनी है 2, इसके दो जीरोस होंगे, एक मान लो अल्फा, एक मान लो बीटा, ठीक है। एक जीरो हमको दे रखा हुआ है -3, बीटा नहीं पता। अगर एक जीरो दिया हुआ है तो बेटा कुछ नहीं करना, के की वैल्यू रख दो। एक जीरो दिया हुआ है तो मींस एक्स की वैल्यू हम लोग को एक दी हुई है -3, एक्स की वैल्यू -3 रखो, के की वैल्यू फाइंड करो। अरे बेटा जो जीरोस होते हैं वहीं तो एक्स की वैल्यू होते हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों जीरोस होते हैं वहीं तो एक्स की वैल्यू होते हैं। एक्स की वैल्यू -3 पुट कर दो, एक्स की वैल्यू -3 इसमें पुट कर दो। सो k-1 इंटू -3 स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1, ठीक है। एक जीरो हम लोग को दे रखा था, जीरोस का मतलब हो गया x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन टू यू, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन टू यू, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x इज गिवन टू यू रखो यहाँ पे। k-1 -3 स्क्वायर विल बी 9 प्लस -3 इंटू के -3k प्लस 1। और अगर जीरो हम लोग x की वैल्यू उसमें रखते हैं, x इफ x इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल,
देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू उसमें पुट करने पर वो पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, वो पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, खत्म। ठीक है बेटा, एक्स की हमने वैल्यू रखी, एक्स की वैल्यू रखी, उसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो गया। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू के, 9 इंटू माइनस वन विल बी -9, प्लस माइनस माइनस -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9 के -3k विल बी 6k, -9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 6k -9 प्लस 1 विल बी -8 इक्वल्स टू 0। 8 को इधर ले जाओ, 8 क्या हो गया उधर जाके, 8 -8 उधर जाके +8, द वैल्यू ऑफ 8 k कम्स आउट टू बी 6, 8 by 6 2 4 3, the value of k will be 4 by 3, the value of k will be 4 by k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4/3। अगर हम लोग को एक जीरो दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है, तो हम लोग वो अगर जीरो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, मतलब जीरो का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स। जीरो का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने पुट करी तो पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हुआ और हमारे पास के की वैल्यू, पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हुआ और हमारे पास के की वैल्यू आएगी, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। जो क्वेश्चन ना है कमेंट जो करना, सर ये वाला फिर से समझा दीजिए, समझा दीजिए, दिस इज फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान से पढ़ो बेटा, सेशन को पॉज, सेशन को पॉज, खुद से सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ, खुद से सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इसका एक जीरो हमारे पास 2 है, इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। जो कोई किसी चीज का जीरो होता है, कोई वैल्यू अगर किसी चीज की जीरो है, उसको पुट करने के बाद हमारे पास पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, पूरा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। चलो बेटा अब x के वैल्यू क्या रखो, 2 रखो और पॉलिनोमियल को जीरो पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू 2 पुट करो इसमें, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। 2 square will be 4 plus 3 into 2 6 plus k equals to 0। 4 plus 6 10 plus k equals to 0। 10 के लिए इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, -10। द वैल्यू ऑफ k comes out to be -10। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात बेटा, समझ में आया है। क्या करा, एक जीरो हम लोगों को दे रखा है 2, उस वो जो 2 दे रखा हुआ है वो बेटा x की वैल्यू है। जीरोस क्या होते हैं, कोई भी जीरो हो, कोई भी जीरो, जितने भी जीरोस हो, जीरोस आर द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है। और x की वैल्यू अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे देच साडी बल्ले बल्ले होगी, चक दे फट्टे कर दे, साडे को आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर आ रहा होगा x के लिए, अगर हम लोग पुट कर दे 2 और किसी क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k में, we will get our answer as x is equals the value of k will be -10। option number B will be your correct answer। option number B will be your right answer। option number B will be your correct answer। option number B will be your right answer। is it clear my dear champions? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चे नु चीजें समझ आ गई हैं? साथ साथ में बताते रहो, क्वेश्चन कंप्लीट होते बता दो, हाँ सर समझ आ गया, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड बताना जरूरी है, बताना जरूरी है। चैट पे लाइव, लाइव नहीं रिकॉर्डेड पे बता सकते हो, बट यू हैव टू टेल, यू हैव टू बी अटेंटिव एंड थोड़ा सा या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा यार, थोड़ा अटेंटिव अटेंटिव रहो यार, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, दिस इज नॉट द राइट वे। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? चल चल, ये था हम लोगों का नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर। नाउ टॉपिक नंबर 2, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस इसमें ग्राफ की बात करें। ग्राफ की क्या बात है बेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको भी अपनी कॉपीज में लिखना जैसे मैं लिखूंगा। द पॉइंट्स वेयर ग्राफ टचेस और cuts the x-axis
will be the zeros of polynomial। ये हम लोग का वैल्यू देगा। दोनों पॉइंट्स ध्यान से रखना। पहला तो ये हो गया कि जिस पॉइंट पे ग्राफ कट करेगा या टच करेगा एक्स एक्सिस को, वो हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ पॉइंट्स, the number of points graph touches or cuts the x-axis will be the number of zeros, will be the number of zeros। मतलब सर देखो, जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वो जीरोस होंगे, जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वो जीरोस होंगे, जिस जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोस होंगे। दोनों का बात को फील करना बेटा, दोनों गल्लां नूं अपने मतलब बिल्कुल फील करके रखनी है अपने को। जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट नंबर ऑफ वो पॉइंट जीरो होंगे, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोस होंगे, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोस होंगे। इज इट क्लियर? आई होप सो नाउ इट इज क्लियर टू यू। आई होप सो नाउ दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यस और नो, यस और नो बडी। क्या मेरे प्यारे बच्चों की बात समझ में आई? क्या मेरे प्यारे बच्चों की बात क्लियर है? आओ क्वेश्चन इससे देख लेते हैं। द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, ग्राफ बना हुआ है, इज गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स ग्राफ टचेस और कट्स द एक्स एक्सिस। तुम लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, सेशन को पॉज करो, क्वेश्चन निपटाते जाओ। सेशन को पॉज करो, क्वेश्चंस को निपटाते जाओ। सेशन को पॉज करो, क्वेश्चंस को निपटाते जाओ। कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3। कितने पॉइंट्स है बेटा? 3 पॉइंट्स हैं। व्हाट डज इट मीन? 3 पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? नंबर ऑफ जीरोस मेरी जान कितने हुए? 3। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों नु ये चीजें क्लियर हो गई है ना? आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन। I hope so it is clear to my dear बच्चा पार्टी, it is clear to you। My dear बच्चा पार्टी, it is clear to you। ओके, चक दे फट्टे। ये हमारे दो टॉपिक से ग्राफ का हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक है, ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और क्वेश्चन इसी में से आएगा। क्वेश्चन मेरी जान इसी में से आएगा, लिख के ले लो। एक हमारे पास एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। मैंने तुम्हें पीटा। अल्फा और बीटा, मैंने तुम्हें पीटा। तो अल्फा बीटा अगर जीरोस है बेटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा। हमने सम कर देते हैं, जिसको हम लोग सम ऑफ जीरोस, रिलेशन डिवाइस करा रहा हूं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरे मेरे बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी अपॉन ए। ये रिलेशन है पहला तो ये रिलेशन है। दूसरा रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और ये किसके इक्विवेलेंट आता है? ये किसके इक्विवेलेंट आता है मेरे प्यारे बच्चों? ये किसके इक्विवेलेंट आता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हो जाएगा सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी। कोई भी हो, कोई भी हो,
ये दो रिलेशंस हमारे इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। रेडी फॉर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? क्या इसके क्वेश्चंस के लिए आप सब रेडी हो? इसके क्वेश्चंस के लिए क्या आप सब रेडी हो? लेट मी नो दिस थिंग फास्ट। क्वेश्चंस करने लिए, सारे क्वेश्चंस करने लिए तुसी रेडी हो? सारे क्वेश्चंस लिए हम रेडी हो तुसी सारे? लेट मी नो दिस थिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, as fast as possible, please let me know this thing. Are you all ready for this? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सारे रेडी हैं? रेडी 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 रेडी, जल्दी से, या अभी नहीं, सेशन कमेंट करो यार, रिकॉर्डिंग तो देख ही रहे होगे। कमेंट करके बताओ क्या रेडी हो, कमेंट करके बताओ क्या रेडी हो, कमेंट करके बताओ क्या रेडी हो सारे लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एवरीबडी इज रेडी, एवरीबडी इज रेडी, फुल्ली रेडी, एवरीबडी इज फुल्ली रेडी। यस, वेरी गुड, चक दे फटे। आओ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक, ठीक है, देख लेंगे, टाइम स्टैम्प आप लोग को डल जाएगा, अभी मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूँ, पता चल जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसके दो जीरोस है मेरी जान, अल्फा और बीटा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। पहले ये सब छोड़ो, रिलेशन पे आओ। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c अपॉन ए, c is 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, 7 अपॉन 4, 7 अपॉन 4। ये आपको पता चल गया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन। कैसे करते हैं पता आप लोगों को? एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी थी? -3/4। अल्फा इंटू बीटा की थी 7/4, 4 gets cancelled, -3 upon 7 will be your answer, -3 upon 7 will be your correct answer, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादातर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। ज्यादातर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है क्वेश्चन, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या सर आज के सेशन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे? हाँ, कुछ बच्चों की डिमांड आई थी, कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट ना केस स्टडी भी करा दिया करो ना सर। सो आई एम हियर फॉर यू ऑल। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा। आओ करते हैं इसको। पहले 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 हमारे पास इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही तो है बेटा। इक्वल्स टू 0 लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके दो जीरोस हैं, कौन कौन से? अल्फा और दूसरा क्या है बेटा? बीटा। सम ऑफ जीरोस करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहां क्या है देखो -1, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 1 आ गई। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो कांस्टेंट टर्म विच इज -4 सी अपॉन ए होता है, -4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ये कितना आ गया? -4। अल्फा इंटू बीटा कितना आया? -4। अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर है? अब जो क्वेश्चन पूछा गया इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, रख लो जल्दी से वैल्यूज। इन दोनों का एलसीएम निकालोगे क्या आएगा? अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर चला गया, इसको इधर करा, इसको इधर,
आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए, माइनस अल्फा बीटा। इज इट क्लियर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी? -4। ये हो गया -1/4 माइनस माइनस प्लस 4। टेक 4 एज एलसीएम, -1 प्लस 4 into 4 will be 16. 16 minus 1 is 15 upon 4. That will be your answer. 15 upon 4 is your correct answer. बच्चों क्वेश्चंस को ना, क्वेश्चन जब भी है उसको बहुत बहुत आराम से करना है। क्वेश्चन जब भी आएगा मेरी जान बहुत आराम से करना है, जल्दबाजी में नहीं भागना है। क्वेश्चन को जल्दी करने की कोशिश में आप लोग कई बार गलत कर देते हो। क्वेश्चन को जल्दी करने के चक्कर में कई बार आप लोग गलत कर देते हो। क्वेश्चन को आना है, क्वेश्चन जब भी आएगा आपके सामने आराम से करना है। क्वेश्चन जब भी आएगा आपके सामने उसको आराम से करना है, बिल्कुल ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में। क्वेश्चन को बड़े आराम से करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? आगे चलो अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत लिटरली यार दिल से कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका बेटा फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? ਇਹਦਾ फॉर्मूला की है साडे कोल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जे अगर सानू फाइंड करना है तो फॉर्मूला की होएगा साडे कोल। चलो फॉर्मूला होता है टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लिख लेते हैं यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? देखो बेटा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो लिखना चाहो ना लिखो, कुछ बुक्स में ना ये भी होता है इनटू के। ये अगर तुम लोगों ने मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला सेशन पढ़ा है तो तुम्हें समझ में आएगा द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द राइट फॉर्मूला फॉर दिस, दिस इज द राइट फॉर्मूला फॉर दिस। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरो। सम हम लोग को कितना दे रखा हुआ? सम -3। प्रोडक्ट कितना दे रखा हुआ है मेरी जान? 2। प्रोडक्ट 2 है, सम -3। प्रोडक्ट 2 है, सम -3। सम कितना है? -3, प्रोडक्ट क्या है? 2। रख दो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है? 2। प्रोडक्ट कितना है? 2। वैल्यूज को पुट करो अब इसमें, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हुआ मेरी जान? प्लस 3x प्लस 2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को फाइंड करना था वो हमारे पास आ गया। ਜਿਹੜਾ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सानू फाइंड करना सी वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया इस क्वेश्चन वो आप जल्दी जल्दी निकाल लिया। इज इट क्लियर? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई है? माय डियर चैंपियंस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट मी नो इन द चैट फास्ट, let me know in the chat as fast as possible. Let me know this. Yes, because I want the responses from you all. Response आएगा तभी तो मजा आएगा, तभी पढ़ोगे तभी तो मजा आएगा। yes, very good यार, nice। ਚੱਕ ਤੇ ਫੱਟੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए सब दी। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किधर गया? ये रहा। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको लिखेंगे। किस फॉर्म में? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी अंदर मल्टीप्लाई करा, पी एक्स माइनस पी यहाँ मल्टीप्लाई करा, माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, दोनों में माइनस साइन कॉमन लिया,
p प्लस सी इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सच दैट अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू 0, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू 0। ये हम लोग को दे रखा हुआ है। पहले रिलेशन निकालो, इस पे आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्या बोला सर आपने? पहले सुनो मेरी बात बेटा, इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। दो जीरोस कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा, ठीक है। दो जीरोस इसके, इनके रिलेशन निकालो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस माइनस पी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पी। चलो इसको ऐसे छोड़ दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नाउ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, ठीक है। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस पी प्लस सी है, माइनस पी प्लस सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस पी प्लस सी, माइनस पी प्लस सी। दो आ गए हमारे पास, एक तो ये रही और एक ये रही। अब देखो बेटा, दूसरा हम लोग को ये वैल्यू दे रखी हुई है, अल्फा प्लस बीट वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू 0। ये दे रखा हुआ है, दे रखा हुआ है, नहीं दे रखा हुआ है? दे रखा हुआ है, दे रखा हुआ है सर। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू वन अल्फा प्लस वन इंटू बीटा बीटा, वन इंटू वन प्लस वन इक्वल्स टू 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस पी प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? पी प्लस वन इक्वल्स टू 0। फील आई क्वेश्चन की नहीं आई? फील आई क्वेश्चन की नहीं आई सर? एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए तब फील आ जाएगी। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस सी था। हमने क्या करा, हमारे पास इसके दो जीरो से बेटा, कौन कौन से? अल्फा और बीटा। अब क्या करा हम लोगों ने? इसी में दो वो करा हमने, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीजें हम लोगों ने निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब हमने इन्हीं दोनों को यूज करके इसमें कुछ कुछ किया, क्योंकि ये हम लोग को दे रखा है 0, कुछ कुछ होता है, ठीक है। उसको हमने कुछ कुछ यूज करके इसमें पुट करा, कुछ कुछ यूज करके इसमें पुट करा, तो पुट कर देते हैं यार, और क्या। पुट करा था हम लोगों ने, पहले यहां से रिलेशन निकाले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, फिर इसमें हमने पुट करा, देखो ऐसे। तो हमारे पास क्या आया? माइनस पी प्लस सी प्लस पी प्लस वन इक्वल्स टू 0। यस और नो? यस और नो? ये हो जाएगा माइनस पी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस सी प्लस पी प्लस वन इक्वल्स टू 0। पी पी गेट्स कैंसल्ड, माइनस सी प्लस वन इक्वल्स टू 0, प्लस वन को इधर ले आओ, माइनस वन, माइनस माइनस कटा, द वैल्यू ऑफ सी कम्स आउट टू बी 1। द वैल्यू ऑफ सी कम्स आउट टू बी 1। सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 1 आ गई। सी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 1 आ गई। द वैल्यू ऑफ सी विल बी 1। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से। बोला है तो बात को समझो। जो क्वेश्चन बोल दिया इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट, इट मीन्स इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारे पास एक 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग को दे रखा हुआ। इसके दो जीरोस है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा और बीटा। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सॉल्व करो इसको। क्या है? क्या है बेटा? सेशन को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। सर वी नीड टाइम फॉर सॉल्विंग, कुछ बच्चे कहते हैं, बट बेटा आपको क्या करना है? सेशन को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, दैट्स इट। सेशन को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, यही तो करना है, और क्या करना है? बस बेटा इतनी सी चीज ही तो बोली आपके रतन सर ने, सेशन को पॉज करना है एंड खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योर ओन, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व।
4x² प्लस 3x प्लस 7। सो दो जीरोस होते हैं यहाँ पे, अल्फा और बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि माइनस बी अपॉन है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -3/4। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म इज 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4। इज इट क्लियर? अल्फा प्लस बीटा मिल गया और अल्फा इंटू बीटा। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, टेक एलसीएम एज अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3/4। अल्फा इंटू, ये शायद सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। -3/7 इज योर आंसर, -3/7 इज योर राइट आंसर, इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए, करा जाए सॉल्व। रेडी हो? रेडी हो? एक सेकेंड ना, देखिए रिकॉर्डिंग, ऑल द थिंग्स आर गोइंग गुड, यस और नो? वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। yes, everything is going fine, fully fine. Find the value of k such that एक पॉलिनोमियल हमारे पास x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1, एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, एक हमारे पास ये पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k has sum of zeros equals to half of their product. Sum of zeros equals to half of product of zeros, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इतनी बात बस छोड़ दो, मतलब लेट द जीरोस बी अल्फा और बीटा, हम लोग इसके जीरोस क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा मान लेंगे, अल्फा और बीटा मान लेंगे। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। मैंने तुम्हें बीटा, मैंने तुम्हें बीटा। चलो करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस माइनस के प्लस 6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, ये हो गया के प्लस 6। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ गई, के प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा के प्लस 6। इज इट क्लियर? इतनी बात मेरे प्यारे प्यारे छोटे बच्चों को समझ में आ गई, छोटे 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 बच्चों को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा, होगा कि नहीं होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट टर्म 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 1। सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1, ये वैल्यू मिल गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इतनी बात समझ में आई है बेटा, हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल था, हमने ये सारी चीजें मिलजुल के कर ली, इतनी चीजें हम लोगों ने मिलजुल के कर ली। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चल अब क्या करेंगे, हमारे पास सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा दे रखा हुआ है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, के प्लस 6 इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 इंटू 2k माइनस 1। this 2 gets cancelled out, we get just cancel out this, k plus 6 is equals to 2k minus 1, माइनस 1 को इधर ले आओ, k के लिए इधर ले जाओ, 6 plus 1 is equals to 2k minus k, 7 is equals to k, the value of k comes out to be, मेरी जान k की वैल्यू कितनी आई है, the value of k comes out to be 7, k की वैल्यू मेरी जान कितनी आ गई है, 7, k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी जान, 7। इज इट क्लियर? क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? लेट मी नो दिस थिंग फास्ट,
मेरे प्यारे प्यारे बुग्गियां नु चीज़ा क्लियर हो गई ने? लेट मी नो दिस थिंग, लेट मी नो दिस थिंग फर्स्ट। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों नु चीज़ा क्लियर हो गई ने? आई एम होपिंग दैट इट इज क्लियर टू यू। आई एम होपिंग दैट इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आई होप सो। ओके, सो बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे जस्ट आफ्टर द ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हैं, बस जस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक। विल बी बैक विद इन 5 मिनट्स। तब तक के आप लोग भी इसको सॉल्व करके रखो। विल स्टार्ट द विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स। जल्दी से करो, जल्दी से। विल बी बैक इन 5 मिनट्स।
So your Ratan sir is back for solving this question. यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आ गए हैं. चलो, so break is over. आओ अगला क्वेश्चन करते हैं. With the full energy, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. इसके जीरोस क्या क्या है मेरी जान? जीरोस की ने साढ़े को लेते अल्फा एंड बीटा. Then find quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना. फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट. अब फाइंड करते हैं. हमारे पास ये इक्वेशन है. अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? इसमें से पहले इसको देखते हैं, बाद में अगला पढ़ेंगे. माइनस बी अपॉन ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी आ गई? माइनस. अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी आ गई? माइनस 1. माइनस 1. अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या होगी? सी अपॉन ए. सी इज योर कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फा इंटू बीटा के लिए कितनी आ गई? 1/4. अल्फा इंटू बीटा के लिए कितनी आ गई? 1/4. फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha and 2 beta. Find quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. चलो, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बोलो यस और नो. बोलो यस और नो. यस यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चाक दे फटे. अब देखो, k तो बाहर रहा. एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस, दो जीरोस है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा. k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, 2 देखो दोनों में 2 है, दोनों में 2 है, 2 बाहर ले लिया, माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा. इतनी बात समझ में आ रही? ठीक है. k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी बच्चों? -1 इंटू एक्स प्लस 4 अल्फा बीटा के लिए कितनी? 1/4. खत्म क्वेश्चन. 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया. क्या मिला हमारे पास? एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 1. दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. जो पूछा गया था ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है. इज इट क्लियर टू माय डियर बच्चा पार्टी? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में चीजें क्लियर हो गई है ना? मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस को क्या ये बात समझ में आई है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था. इस टाइप के क्वेश्चंस और भी है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अब y के फॉर्म में, अब y के फॉर्म में कोई बात नहीं. क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2. इसके जीरोस क्या है हमारे पास? अल्फा और बीटा. इसके जीरोस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अल्फा और बीटा. we need to find the quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta. whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta. ठीक है, चलो करते हैं. इसके जीरोस क्या होने चाहिए? 1 upon alpha और 1 upon beta जिसके होने चाहिए. हम लोग को पॉलिनोमियल निकालना है. ओके, अल्फा और बीटा सम ऑफ जीरोस करोगे क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. अब यहाँ पे y है, सो माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. माइनस coefficient of y upon coefficient of y square. So minus b minus coefficient of y is -7 upon coefficient of y square is 6. Alpha plus beta equals to 7/6. Alpha plus beta equals to 7/6. Alpha plus beta के लिए क्या है? 7/6 है. Now product of zeros. Alpha into beta. Constant term 2 upon coefficient of y square 6. Constant term 2 upon coefficient of y square 6. Is it clear? Is it clear to everybody? Alpha into beta की वैल्यू कितनी आ गई? 2/6. 2/6. Is it clear? समझ में आ गई बात?
इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। और हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? वी नीड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 upon अल्फा एंड 1 upon बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है हम लोग को। अब क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो? 1 upon अल्फा भी हो और 1 upon बीटा, 1 upon अल्फा भी हो और 1 upon बीटा भी हो। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros। k टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है? सम ऑफ जीरोस क्या क्या हमारे पास? 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। हु जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा होगा ये, ठीक है। हु जीरोस आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा है ये। ओके, चलो सम करो इनका। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। मैंने तुम्हें जोर जोर से पीटा। k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम लिया अल्फा बीटा, ऊपर आया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये हो गया अल्फा बीटा ऊपर 1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? लेट मी नो दिस थिंग फास्ट। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Is it clear to everybody? Please let me know this thing fast. Is it clear to everybody? ओके, चलो सो रखो इसको k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। बेटा कितना? अल्फा प्लस बीटा के लिए 7/6 है, अल्फा इंटू बीटा के लिए 2/6 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा के लिए कितनी? 2/6। रखो भी इसे सॉल्व करो यार, सॉल्व करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्स एक्स गेट्स कैंसिल्ड, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 6 ऊपर चला गया 6/2 and this will give you the final answer. This is your final answer, full and final answer, full and final answer। कट करना चाहे इसको हम लोग कट भी कर सकते हैं। k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3। This is your final answer, full and final quadratic polynomial. The quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta is k times of x square minus 7/2x plus 3. Is it clear to everybody? Is it clear to everybody? Is it clear, my dear बच्चा पार्टी? Let me know this thing fast. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या ये बात झटके से समझ में आ गई? झटके से पटकते से समझ में आ गई है? Yes or no? Yes or no? Is it clear to everybody? वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, चक्के दे फट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसके पहले जीरोस निकालने हैं। पहले तो हम लोग को इसके जीरोस निकालने, ठीक है। जीरोस बेटा कैसे निकालेंगे हम लोग? स्प्लिटिंग कॉम्बिनेटरी टर्म्स। चलो करते हैं, पहले इसको जीरोस निकालो, बाकी बाद में पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे। इसको रीअरेंज करके सही से लिख लो। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। चलो जीरोस निकालने, चलो जीरोस निकालने, इट मींस इक्वल टू 0 होगा। जीरोस निकालने हैं, इट मींस इक्वल टू 0 होगा। तो चलो निकालते हैं, वेरीफाई द रिलेशन। वी हैव टू पहले जीरोस देखो, 6 इंटू 3 करो, पहले 6 इंटू 3 करो, कितना आएगा? 18। और यहाँ पे साइन कौन सा? माइनस का। 18 के ऐसे वेक्टर जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए, 18 के ऐसे वेक्टर जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए। 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। ये बात समझ में आई है? 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आएगा, 9 माइनस 2 करोगे तो 7।
9 माइनस 2 करोगे तो सो इसको रख लो 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या रखना है 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओपन करो 6x स्क्वायर, पहले x मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर, माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यस और नो? अब माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको यहां से लिखते हैं सही से, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो बेटा इन दोनों में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इसमें और इसमें क्या कॉमन मिलेगा, 3x कॉमन लेंगे, 2x माइनस 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 2x माइनस 3 मिलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं तो प्लस 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, यस और नो? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2x माइनस 3 कॉमन लिया, क्या मिला हम लोग को 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो बेटा 2x पहले तो ये इसको इक्वल्स टू 0 रखो, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा 3, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 3/2, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 3/2। अगला देखो बेटा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 1, 1 को उधर भेजा माइनस 1 हो गया, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी माइनस 1/3, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी माइनस 1/3। तो ये बेटा हम लोग की x की दो वैल्यूज आ गई, दो जीरोस आ गए, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दो जीरोस आ गए हमारे पास, क्या क्या बेटा 3/2 एंड माइनस 1/3। नाउ एंड वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन between the zeros and coefficient of polynomial, relation between zeros and coefficient of polynomial। so बेटा रिलेशन क्या होता है, दो ही रिलेशन हम लोगों ने पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े, पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करना है 3/2 और 1 माइनस 1/3 को, 3/2 प्लस माइनस 1/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है -7 बेटा, -7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 6। चलो खत्म, खत्म है बेटा, सच में खत्म है क्वेश्चन। देखो लेफ्ट साइड इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू -1 -2 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हुआ 7/6, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 माइनस 2, 9 प्लस माइनस माइनस, 9 माइनस 2 7/6 इक्वल्स टू 7/6। दिस इज योर आंसर, और ये हमारा वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरोस हमने बड़े प्यार से वेरीफाई कर लिया, सम ऑफ जीरोस हमने बड़े प्यार से वेरीफाई कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नाउ इट्स टाइम टू वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, माइनस कोफिशिएंट, माइनस कॉन्स्ट, नहीं माइनस तो आता ही नहीं, अरे मैं तो तुम लोग को चेक कर रहा था कि तुम लोग फ्लो में निकल तो नहीं जाते होंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास दो, हमारे पास दे रखे हुए हैं 3/2 एंड -1। कांस्टेंट टर्म मेरी जान क्या है -3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 6। अब इसको करो 3 से 3 कटा, -1/2, ये देखो 3 1 जा, 3 2 जा, -1/2। सो सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू -b अपॉन a आ रहा है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b अपॉन a हमारे पास आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, जो कि c अपॉन a होता है, जो कि c अपॉन a होता है,
और यहाँ पे लिख लोगे आप लोग माइनस। क्या ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा प्यारा क्वेश्चन मेरी जान आप लोग को क्लियर हुआ है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ है मेरी जान? जल्दी से बताओ। यहीं पर सेशन को पॉज करो, कमेंट करके बताओ यस इट इज क्लियर, यस सर इट इज क्लियर। यहीं पर सेशन को पॉज करो और कमेंट करके बताओ क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई है, कि क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, क्या आप लोगों को ये बात मेरे प्यारे 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 छोटे छोटे बच्चों को क्या ये बात समझ में आई है? यस एवरीबडी प्लीज लेट मी नो दिस थिंग फास्ट, everybody please let me know this thing fast. Is it clear to everyone? Is it clear? Is it clear? Shall I move further to the next question? Next question मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरे ये भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा, लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। अगर ये पेपर में ना आए ना तो आके मेरा नाम बदल दे। पेपर में ना, इतनी बड़ी बात है जो तुम्हारे सामने मास्टर बैठा है, जरा जो मास्टर थोड़े आगे बैठा हुआ है ना, 200 प्लस 100 मार्क्स प्रोड्यूस किते से उन्हें पिछले साल ते इस बार भी प्रोड्यूस करेंगे यार, वही इस बार ते वेदांतु पंजाब चैनल ते प्रोड्यूस करेंगे। बट आई वांट द सपोर्ट फ्रॉम यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, ठीक है, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पी एक्स माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इनके दो जीरोस अल्फा बीटा मान लो, अल्फा और बीटा आर डबल इन वैल्यूज टू द जीरोस ऑफ, अच्छा 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 उनकी जीरोस की वैल्यू के डबल है, मतलब अभी इसको बस इसको छोड़ो, इसके जीरोस इसके 2x² माइनस 5x माइनस 3 के अगर हम लोग अल्फा और बीटा मान लेंगे जीरोस, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, इसके जीरोस क्या हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। आओ सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या है 2x² माइनस 5x माइनस 3 है हमारे पास, इसके दो जीरोस हमने माने अल्फा और बीटा, मैंने तुम्हें पीटा, इसके दो जीरोस मेरी जान माने हैं अल्फा और बीटा। करो सॉल्व, बस 1 सेकंड में आ गया, जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। यस 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 चलो, हाँ अल्फा और बीटा, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या आएगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि माइनस बी अपॉन ए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, 5/2, 5/2, अल्फा इंटू बीटा क्या है कांस्टेंट टर्म जो कि -3 है, सी अपॉन ए होता है, -3/2, -3/2 अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब दूसरे पे आओ, x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे डबल होंगे, उसके जीरोस के डबल होंगे 2x² माइनस 5x माइनस 3 के जीरोस, तो हो जाएंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? और इसमें पुट कर लो यार वैल्यू, मेरी जान पुट करते हैं वैल्यू, चलो इसमें। अब देखो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज माइनस माइनस p अपॉन 1, सम क्या है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू p, 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू p, मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा के लिए कितनी आई 5/2 रख दो, 2 gets cancelled, the value of p comes out to be 5, p की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों के आगे 5, p की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों के आगे 5, p की वैल्यू के आगे 5 आ गए। अब देखो सम आ गया, प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म इज q, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -3/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इक्वल्स टू क्यू। 2 इंटू 2 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों? -3/2। 4 इंटू -3/2 ये गेट्स कैंसिल्ड। क्यू की वैल्यू आ गई 2 इंटू -3। 2 इंटू -3 इज -6। 2 इंटू -3 इज -6। सो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? -6। दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज योर राइट आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इज इट क्लियर माय डियर बच्चा पार्टी? क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे प्यारे चैंपियंस को ये बात क्लियर है? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने ये क्वेश्चन, मैंने बोला ना बोर्ड एग्जाम में ना आया तो मेरे को आके बोलना, जे अगर क्वेश्चन थोड़े बोर्ड एग्जाम से ना आए तो मैंने आके दसना यार कि सर आप तुसी कैसे नहीं आए। सो नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिए हम लोगों ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मुझे लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या पता सेम टू सेम तुम्हारे छप के आ जाए एग्जाम में, कोई भरोसा नहीं? भरोसा आओ। द हाईवे अंडर पासेस इज पैराबोलिक इन शेप। अरे हाँ, स्टार्टिंग में बताया था ना, बट मैं बता देता हूँ। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसका जो ग्राफ होता है बेटा वो पैराबोला होता है। ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड्स पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला तब होगा जब द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। डाउनवर्ड पैराबोला तब होगा जब कोफिशिएंट ऑफ व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। So the parabola is a graph that results from px equals to ax square plus bx plus c। ठीक है, parabolas are symmetric about the vertical line known as axis of symmetry। मतलब ये axis of symmetry, अगर हम पैराबोला को 20 से काटे, अगर हम पैराबोला को 20 से काटे, 20 से, तो ये क्या होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS। ठीक है, सो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पहला क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड का, इसी का ही पहले क्वेश्चन का अंडर का पहला पार्ट। The axis of symmetry runs through maximum or minimum point of parabola, which is called the vertex। ये vertex है, ये vertex होती है, ये vertex और ये symmetry, ये axis जो पैराबोला को 20 से काटे is called symmetrical axis of symmetry, और axis of symmetry और पैराबोला जहाँ intersect करे that is called vertex, that is called। तो आओ क्वेश्चन, if the highway overpasses is represented by x square minus 2x minus 8 then its zeros are। हमारे पास है x square minus 2x minus 8, we have to find the zeros। चलो बेटा फाइंड करो यार, by splitting the minutum, use by splitting the minutum। wait a second, let me add some blank slides यार, इसमें आई थिंक blank slides ऐड नहीं है, ऐड कर ली जाए। wait a second, ऑडियो इज क्लियरली क्लियर है ना? चलो बेटा बहुत बढ़िया, चलो ऐड कर दी जाए जल्दी से। p पेस्ट 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 करेक्ट। अगला क्या है बेटा? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। चलो 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 चलो, ओके चलो हो गया। कहाँ गया? ओके हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस चाक कर फटते आ जाओ। चलो ओके, इफ द हाईवे एक्स, क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके जीरोस निकालने हैं हम लोगों को, इसके क्या निकालना है? अरे यार बड़ी दिक्कत है, व्हाई इट इज नॉट शोइंग? फिर पहले शो करता है फिर नहीं करता, वेट ओके नाउ इट इज ओके। ओके, क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 कैसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर 2 आ जाए? 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिखेंगे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टेक x एज अ कॉमन, x माइनस 4 प्लस 2 एज अ कॉमन, x माइनस 4। दो आ गया हमारे पास x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x के लिए क्या आ जाएगी? 4
इफ x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या ये बात समझ में आई है? टू जीरोस आर माइनस टू एंड फोर, माइनस टू एंड फोर. Option number 2 is the right answer. Moving further to the next question. The highway overpasses is represented graphically. Graph बना चुके हैं. Zeros of polynomial can be expressed graphically. Number of zeros of the polynomial equals to number of points where the graph of a graphical interpretation. Number of zeros of polynomial is equals to number of points where graph of polynomial intersects x-axis, intersect y-axis, intersect x और y both axis और none of the above. क्या होगा? क्या होगा? सेशन को पॉज करो और जल्दी से बताओ कमेंट करके. सेशन को पॉज करो और कमेंट करके बताओ. इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. बहुत बढ़िया. इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. यस, यू ऑल आर करेक्ट. यस मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग का आंसर बिल्कुल सही. यस मेरे प्यारे बच्चों, यू आर करेक्ट. तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है. रतन सर ने बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया रतन सर को. वेरी गुड बेटा. Very good. I'm happy to seeing this after seeing this type of responses from you all. I'm happy to seeing this type of responses from you all. Very good. Champions. Love to see this type of responses. चल आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिखने में कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन नहीं यार, सर्कल नहीं यार, एलिप्स नहीं यार, पैराबोला. मैंने तुम लोग को ये बात अभी बताई. पैराबोला इन शेप होता है. चलो ये तो हलवा क्वेश्चन था. डी पार्ट. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हाईवे अंडरपास हुज 1 0 is 6 एंड सम ऑफ 0 0. अल्फा और बीटा दो जीरो मानो. अल्फा की वैल्यू मेरी जान कितनी है 6 मान लो. अल्फा प्लस बीटा कितना है 0. अल्फा प्लस बीटा मेरे प्यारे बच्चों कितना है 0. ठीक है. We need to find the equation निकालनी. अल्फा की वैल्यू 6 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0. बीटा इज इक्वल्स टू -6. फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू का बेटा? फॉर्मूला याद करो. के को हटा दो यार, के इसमें ऑप्शन में नहीं है तो के तो हटा दो. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? एक क्या है 6 और दूसरा क्या है -6. 6 प्लस -6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है 6 इंटू -6. सम वैसे भी 0 ही दे रखा था यार. सो अगर हम लोग इसको ऊपर आराम से सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर 6 - 6 0 माइनस 0x 6 इंटू 6 -36. 0x तो हट गया, एक्स स्क्वायर -36. ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को क्लियरली समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ जीरोस दिस इक्वेशन है x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4. इसको ओपन करो. एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. 8 के ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस करने पर 4 आ जाए. है कोई? नहीं है. नहीं है. और इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से. पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो ये समझ लो. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो पहले. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, समझा देंगे. बट अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी कितना? -4 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू 8. 16 माइनस 8 4 जा 32 इक्वल्स टू -16. Here the value of discriminant is less than 0. The value of discriminant is less than 0. Discriminant की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव है. और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो उसके रूट्स कितने होते हैं? 0 रूट्स होते हैं. एक भी रूट्स नहीं होता है, 0. बच्चे गलती क्या करते हैं? डिग्री की वैल्यू देख के 2 को टिक कर देते हैं. बट 2 विल नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हम लोग रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का चेक करेंगे.
या रूट्स निकालने का चेक करेंगे, बट रूट्स आएंगे नहीं, इसके 8 के कोई फैक्टर नहीं होते जिनको प्लस करके हमारे पास 4 आ जाए। 8 के कोई ऐसे फैक्टर हमारे पास नहीं होते जिनको प्लस करके क्या आ जाए हमारे पास 4 आ जाए। तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे चेक करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे चेक करेंगे। इज इट क्लियर माय डियर बच्चा पार्टी? क्या मेरे प्यारे बच्चों की बात क्लियर हुई है? चक दे फटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस गिवन बिलो। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ, इसको ना, इस ग्राफ को मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे, यहाँ पे वेट अ सेकेंड, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, वो ग्राफ मे बी शायद विजिबल नाउ, नाउ इट इज विजिबल टू यू, नाउ इट इज विजिबल टू यू, नाउ आई होप सो इट इज विजिबल टू यू। हो सकता है मेरे पीछे आ रहा हो ये, चलो अब विजिबल है। देखो, द शेप ऑफ द कर्व ई एफ जी, ई एफ जी, यू है पैराबोला, पैराबोला। चलो दूसरा क्वेश्चन, इफ द कर्व ए बी सी, 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 जीरोस क्या है, -3 और -1, पहले लिख लो यहाँ पे, -3 और -1 हटाओ। इन द कर्व दिस -x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देखो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, मैंने स्टार्टिंग में कुछ बातें बताई थी, -x स्क्वायर -4x -3, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स होगा। तो क्या एबीसी वाला पैराबोला, पहली बात तो चेक करो डाउनवर्ड्स है, हाँ है एबीसी। और जीरोस क्या है, -3 और 1, -3 और -1, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। द पाथ ट्रेस्ड बाय जीरोस -1 और 2, अब देखो यार इक्वेशन निकालनी है, दो जीरोस है -1 और 2, दो जीरोस है मेरी जान, -1 और 2, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है। सो क्या होती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर -2 -1 1 इंटू एक्स, 2 इंटू -2 1 इज -2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, खत्म। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर। इज इट क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व, पूरे कर्व में कितने जीरोस है, देखो कर्व कहां पर है, देखो देखो ध्यान से, इसको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं मैं। The number of points graph touches or cuts the x-axis will be the number of zeros. कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों, 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, सी जी के बीच में डिस्टेंस निकालो यार, सी और जी के बीच में, देखो 5 ये रहा, 1 ये रहा, टोटल 6 हुआ। अरे ये माइनस, देखो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये बात पता है। इफ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट मींस स्केलर कैन डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। यार एना ते ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कदे नेगेटिव हो नहीं सकता। ਅਸੀਂ सी तो जाना है जी दे कोल, सी पे पहले ओ पे गए 1 चला, फिर ओ से जी गए 5 चला, 5 + 1 6 चला, कितने यूनिट्स आएगा, 6 यूनिट्स विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ग्राफ से कंप्लीट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ योर पॉलिनोमियल्स चैप्टर, दिस इज ऑल अबाउट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ द पॉलिनोमियल्स। सो जिसने मेरे प्यारे बच्चों, जिन्होंने हले तक चैनल नु लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू लाइक द सेशन, जिन्होंने हले तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों नु, मेक श्योर टू शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स, जिन्होंने हले तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। वेदांतु पंजाब चैनल मींस बेटा ये हम लोग कंटेंट हिंदी में दे रहे विद द टेस्ट ऑफ पंजाब, वी आर डिलीवरिंग द कंटेंट ऑफ full maths with the taste of Punjab to you all. So make sure to subscribe the channel, make sure to share the channel, make sure to like the session with your friends. So this is all about today's session. जे अगर हले तक इत्थे तक आए हो मेरे प्यारे बच्चों, so make sure to give the feedback in the chat.
चैट पे फीडबैक देना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वांट द फीडबैक, आई वांट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी बच्चा। एंड अपने रतन वीरा नु वीरा समझ के, रतन सर नु वीरा समझ के अपनी सारी डिमांडा तुसी चैट ते दस सकते हो कमेंट करके। यू हैव टू कमेंट दिस, कमेंट करके तुसी अपनी डिमांडा मैनू दस सकते हो। So this is all about today's session. I hope so you enjoyed. Next chapter हम लोग लेकर आएंगे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या जो आपको चाहिए वो भी आप बता सकते हो कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहले ये चैप्टर करा दो बिकॉज हमारे प्री बोर्ड आ रहे हैं। सो कुछ भी चाहिए यू हैव टू टेल मी। सो वी विल बी देयर, वी विल टेक दिस, वी विल टेक योर कॉल, जरूर वो देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, ध्यान रखो अपना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।